बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डेफिनेशन करूँगा। फॉर कन्वीनियंस एल इज़ यूज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और एन जी। क्या कहता है? एन और एन जी के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। यानी एन और एन जी के बाद एल आए तो एल को आपने क्या करना है? डाउन लिखना है। पहले हम क्या करते थे? एल को अप लिखते थे, अब आपने एल को क्या करना है? डाउन लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है ओनली। क्या वर्ड्स है? ओनली। देखें एन के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। देखें ओनली, ओ एन एल और वाई क्या बन गया? ओनली। समझ आ गई? यानी एन के बाद एल आ रहा है तो एल को मैंने क्या लिख दिया? डाउन लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है एक्सीडिंगली। क्या वर्ड्स है? एक्सीडिंगली। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? एन जी आ रहा है, फिर भी मैं क्या करूँगा? एल को डाउन लिखूंगा। देखें एक्सीडिंगली, ये हो गया एक्सीडिंग हो गया एन जी। एन जी यहाँ पर आ गया, एन जी के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। समझ आ गई है? एक्सीडिंगली। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है रिसेंटली। क्या वर्ड्स है? रिसेंटली। अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? रिसेंट। एन को क्या कर दिया? टी के लिए हाफ कर दिया। यहाँ पर भी एन है तो एन के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। आगे समझ। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है अनलेस। क्या वर्ड्स है? अनलेस। ये देखें अनलेस, एल ई और एस, यू एन एल ई एस। यानी एन के बाद यहाँ पर भी क्या था? एल था तो एल को मैंने क्या लिखा है? डाउनवर्ड लिखा है। यानी एन और एन जी के बाद एल आए तो एल को आपने क्या लिखना है? डाउनवर्ड लिखना है। समझ आ गई है? फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ वावल इंडिकेशन एल इज रिटन डाउनवर्ड in the following two cases: when a initial vowel comes before L and the L is followed by a simple horizontal strokes। क्या कहता है कि L से पहले वावल या इसके बाद कोई उफ़क़ी स्ट्रोक आए यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए तो L को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। यानी दो केसेस में आपने यहाँ पर क्या करना है? L को डाउन लिखना है। पहला केस क्या है आपके पास? कि एल से पहले वावल आए या उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको वावल का भी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपके पास कौन सी हैं। देखें के, गे, एम, एन और एन जी, ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब देखें यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अब आपके पास वर्ड्स है एलोन। देखें एल से पहले क्या है? वावल है तो एल को मैं क्या करूँगा? डाउन करूँगा। फिर उसके बाद ये एन की स्ट्रोक डाल दी है। समझ आ गई? एलोन। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है एलाइक। क्या वर्ड्स है? एलाइक। ये देखें एल से पहले क्या है? वावल है तो एल को मैंने डाउन किया, उसके बाद क्या है? ओफ की स्ट्रोक है। यानी ये दो केसेस आ जाएं एक साथ तो आपने क्या करना है? एल को डाउन लिखना है। एल से पहले वावल आए या उसके बाद उफ की स्ट्रोक आए तो एल को क्या लिखना है? एल को आपने क्या लिखना है? डाउन लिखना है। अब देखें आपके पास वर्ड्स है इलेक्ट। क्या वर्ड्स है? इलेक्ट। एल से पहले क्या है? वावल है तो एल को क्या करेंगे? डाउन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। आगे समझिए। फिर उसके बाद देखिए आपके पास आता है इलम। क्या है? इलम। देखें एल से पहले वावल, एल को डाउन, ई एल और एम। समझ आ गई? पहले वावल भी था फिर बाद में क्या थी? उसकी स्ट्रोक थी तो तब मैंने क्या किया? एल को डाउन लिख दिया। फिर उसके बाद एल शुरू में आए तो एल को क्या लिखेंगे? अपवर्ड लिखेंगे। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है लॉन्ग। देखें एल ओ एन जी, लॉन्ग। लाइक, ये लाइक आ गया। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है लाइम। क्या वर्ड्स है? देखें एल आई और एम। समझ आ गई? यानी एल शुरू में आए तो एल को क्या लिखेंगे? अपवर्ड ही लिखेंगे। ये तो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है? व्हेन एल फॉलोज एफ वी एस के अस्ट्रेक अपस्ट्रोक एंड अ वावल डज नॉट एंड द वर्ड। क्या कहता है कि एफ वी एस के या किसी अपस्ट्रोक के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड लिखेंगे। क्या करेंगे? एल को
डाउनवर्ड लिखेंगे, यानी उस स्टॉक के बाद कोई वावल ना हो, एंड में स्टॉक हो, तो क्या करेंगे, एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। जिस तरह देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यानी एफ आ जाए वी आई एस के या किसी अप स्टॉक के बाद, यानी या अप स्टॉक आ जाए या आपके पास ये तीनों वर्ड्स आ जाएं, तो आपने क्या करना है, एल को डाउनवर्ड लिखना है। देखें अब देखें आपके पास वर्ड्स है फेल, क्या वर्ड्स है, फेल। अब देखें एफ के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। देखें एफ ए और एल, फेल। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है वी के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। देखें व्हील, देखें वी ई और एल, व्हील। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है स्केल, एस के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। यानी एफ आ जाए, वी आ जाए, एस के आए तो एल को क्या लिखेंगे, एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। फिर क्या कहते हैं कि किसी भी अप स्टॉक के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। अब अप स्टॉक कौन सी है, जिस तरह देखें आपके पास आता है बैरल, क्या आता है, बैरल। अब देखें यहाँ पर आर के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल को यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, डाउनवर्ड लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, आर क्या है हमारे पास, अप स्टॉक है। देखें बैरल, ये आर अप है, तो फिर उसके बाद एल को आपने क्या करना है, डाउनवर्ड लिखना है। आगे समझ, तो इसी तरह आपने क्या करना है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, एल को डाउनवर्ड लिखना है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है रूल, क्या वर्ड्स है, रूल। देखें आर क्या है, अप स्टॉक, अप स्टॉक के बाद एल आए तो एल को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। समझ आ गई है। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, व्हेन अ वावल एंड द वर्ड एल इज रिटन अपवर्ड, क्या कहता है, एल के आखिर में वावल आए तो एल को अपवर्ड लिखेंगे, यानी एल शुरू में आए, एल को क्या करना है, आपने अप लिखना है, और एल के आखिर में जब वावल आए तो फिर भी आपने क्या करना है, एल को अपवर्ड ही लिखना है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है फुली, क्या वर्ड्स है, फुली। देखें एल के बाद क्या है, वावल है, तो एल को मैं क्या लिखूंगा, अपवर्ड लिखूंगा। देखें एफ ओ एल और वाई। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है लवली, क्या वर्ड्स है, देखें एल के बाद क्या है, वावल है, तो एल को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। देखें लव, ये हो गया लव, ये आ गया ली, तो एल को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है येलो, क्या वर्ड्स है, येलो। देखें वाई ई एल और ओ, येलो। समझ आ गई है। फिर उसके बाद आपने क्या कर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कर लेनी है। देखें इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड इस तरह लिखेंगे तो क्या बनेगा, इन्फॉर्म भी बनेगा, इन्फॉर्म भी बन जाएगा, नेवर, नवंबर इससे होगा। फिर उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, इंस्पेक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, इंस्पेक्शन, जनवरी, फरवरी, टुगेदर, ऑल टुगेदर, इंश्योरेंस। इस तरह आपने क्या कर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज 55, 56, 57, 57 तक आपने क्या कर लेनी, एक्सरसाइज 57 तक आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।